सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होती है। अब इसे अगर हमको बनाना है, हल करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। क्या होगा कि यहाँ पर एक सम संख्या हमें मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए सम संख्या तो बहुत सारी होती है, 2 4 6 8 10 12 20। तो हमको संख्या के रूप में तो मानेंगे, तो हम कौन सी मानेंगे ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हम अभी यहाँ पर निकाल चुके हैं कि सम संख्या को हम क्या मान सकते हैं, 2 के, और विषम संख्या को क्या मान सकते हैं हम, 2 के धन 1। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए अब, कि मान लो एक सम संख्या बराबर 2 के तथा एक विषम संख्या, आप लोग साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, एक विषम संख्या बराबर 2 के धन 1। यह मान लिए कि मान लो एक सम संख्या बराबर 2 के और एक विषम संख्या बराबर 2 के धन 1 है, जहां के क्या है, के एक पूर्णांक है। के क्या है, एक पूर्णांक है, यह मान लिए। अब देखिए, इसलिए क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार यहां पर हम लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग, मतलब हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देखिए, जो प्रश्न में बोल रहा है वैसे ही हमको लिखना है। एक विषम संख्या धन सम संख्या का योग करने पर हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या प्राप्त होती है, मतलब विषम संख्या आना चाहिए। तो देखते हैं, प्रश्नानुसार विषम संख्या धन सम संख्या, विषम और सम को जोड़िए तो बराबर क्या हो जाएगा। विषम को हम मान चुके हैं, कितना है, 2 के धन 1, ठीक है। धन सम संख्या कितनी माने हम, 2 के, यह माने हैं, इसमें रख दिए। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से बनेगा। बराबर, अब कोष्टक हटाइए, कोष्टक के बाहर धन का चिन्ह रहने पर अंदर के पदों का चिन्ह नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 के धन 1 और धन 2 के। अब इसमें से क्या करेंगे, हम समान पदों को आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो चूंकि ये के की घात 1, के की घात 1, मतलब यह समान पद है, तो दोनों में एक समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। 2 के धन 2 के मिलके क्या हो जाएगा, 4 के, 4 के धन 1, 4 के धन 1। अब विषम संख्या होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैं बताया था विषम संख्या इसी रूप में होनी चाहिए, 2 की गुणज धन 1। तो धन 1 तो हमको यहां मिल गया है, तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, 4 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 गुणज के रूप में बाहर हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 के धन 1। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणित 2 लिख सकता हूं ना। तो 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है। तो सम संख्या सिद्ध करने के लिए या विषम संख्या सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमको 2 के होना जरूरी है। तो विषम संख्या में धन 1 होता है और सम संख्या में धन 1 नहीं रहता है, बस इतना ही फर्क है। तो अब यहाँ पर फिर से इस 2 के को मैं मान लिया m, क्या मान लिया, m, 2 के बराबर m मान लिया। तो 2m धन क्या मिल गया, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है, 2 के, m बराबर क्या माना, 2 के, तथा m क्या है, m भी एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। m बराबर 2 के और m क्या है, पूर्णांक है। तो ये 2m क्या होता है, 2 गुणित कुछ भी आए, 2 गुणित यहां पर कुछ भी रहे, लेकिन 2 का गुणा हो रहा है, मतलब वह क्या है, सम संख्या। 2 गुणित m मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो यह हो गया सम संख्या धन 1, सम संख्या धन 1, और सम संख्या धन 1 बराबर क्या होता है, विषम संख्या। बराबर क्या मिल गया हमको, विषम संख्या। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, विषम संख्या कैसे मिली, परिभाषा से।
कैसे मिली? परिभाषा से। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर मिल गया।